वेलकम टू सूर्य ब्लॉग अगेन। जैसे कि आपको पता है ये हमारा सेशन चल रहा है अभी कि जब आप वर्क परमिट में जाते हो तो आपका एम्बेसी में इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो क्या पूछे जाते हैं और उनके आंसर किस तरीके से देने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कई लोग जो है बिना तैयारी के चले जाते हैं, प्रिपरेशन कुछ करते नहीं है, ठीक है। तो जब वो वहां पे जाते हैं वो नर्वस हो जाते हैं, उनको पहले तो पता ही नहीं कि पूछने वाला क्या है वीजा ऑफिसर, ठीक है। तो वीजा ऑफिसर कैसे पूछता है, अगर आप पोलैंड का इंटरव्यू दोगे तो जो प्रैक्टिकल चीजें वो मैं आपको बताता हूँ। वीजा ऑफिसर माना अगर वो आपको इंग्लिश नहीं आती तो ट्रांसलेटर होता है, वो ट्रांसलेट करके आपको पूछेगा। तो मैं हर वीडियो में बोला है, इसमें भी बोल रहा हूँ, कोशिश करना कि जो आपके क्वेश्चंस के आंसर होंगे ना वो इंग्लिश में देना, ताकि आप वीजा ऑफिसर के साथ कनेक्ट हो जाओ, डायरेक्ट बात करने की कोशिश करना, ठीक है। तो जब आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपकी वॉइस क्लियर होगी, ठीक है, आपके चेहरे में स्माइलिंग फेस, आपको पता है कि भाई अब ये पूछने वाला है। तो सुदीप सर ने हमको ट्रेन कर रखा है, तो मेरा वीजा 100% में उसका इंटरव्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो गाइस जितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं ना, उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर देने का तरीका भी होता है, उसके ऊपर पूरा डिपेंड होता है आपके वीजा के चांसेस, ठीक है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने बना चुका है, उसमें मैंने क्या क्या बताया मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉयर कौन है, आपकी सैलरी कितनी है, आप देख सकते हो स्क्रीन में, मेडिकल इंश्योरेंस, रिकमेंडेशन लेटर्स, आप मैरिड हो या नहीं हो, ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, प्लान क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया पोलैंड कंट्री क्या जरूर, मतलब आप क्यों वहां जाना जरूरी है आपके लिए, आपने पोलैंड क्यों चूज किया, कोई और दूसरी कंट्री चूज क्यों नहीं करी, ठीक है। फिर उस कंपनी आपकी क्या करती है, क्या सामान बेचती है, किसी में डील करती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और आपका जो है जॉब एक्सपीरियंस क्या है। ये सारी चीज मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में बता दी है, ठीक है। तो गाइज आप पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे से देखो, 10-10 11-11 मिनट के वीडियो है, आप टाइम निकालो अच्छे से, आप उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है, लिखो, जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको लिखो, फिर प्रिपरेशन करके जाना। मैं बता रहा हूँ जब वो क्वेश्चन पूछेगा ना आपके सामने से, लेट्स एग्जांपल उसने पूछ लिया कि आप पोलैंड क्यों जाना चाहते हो, आपने मेरा वीडियो देखा है, आपको पता है कि भाई मैंने आपको चीजें बताई है क्यों जाना चाहते हो, क्योंकि पोलैंड में जो है यूरोपियन जॉब स्टैंडर्ड की तरह काम होता है, ठीक है। वहाँ पे जो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होती है, फास्ट डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। प्लस आपको यूरोप में काम करने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, और मल्टी जो वहाँ पे कल्चर है उन लोगों के साथ काम करके आप सीखोगे कि बात कैसे करनी है, बॉडी लैंग्वेज कैसा है, ठीक है। तो आपको पता रहेगा मेरा वीडियो देखने के बाद, तो आप तुरंत आंसर दे सकते हो। आपने वीडियो देखा ही नहीं, आपने स्किप कर दिया चीजें, जो मेन चीजें वो तो भूल गए ना। तो 10 मिनट 15 मिनट आप निकाल लो, कुछ नहीं होता, ये आपकी लाइफ के लिए ही है, ठीक है। तो ये 10-15 मिनट जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको अच्छे से देखो, स्किप मत करना, और आपके ये काम आएगा, ठीक है। तो आज के मेरे जो कॉमन क्वेश्चन है मैं और लेके आया हूँ 6 क्वेश्चन के, कैसे क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर क्या होंगे मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको शुरू करता हूँ मोटिवेशन, मिनट ऑफ मोटिवेशन में, ठीक है। तो गाइस क्या होता है ना, लाइफ में हर एज का एक सेक्टर होता है। जैसे सपोज आप 1 से 10 साल के हुए, 10 से 20 साल के, 20 के 30 साल, फिर 40 साल। तो मैं क्या देख रहा हूँ, जो 15 से 20 साल या 15 के जो एज जारी है, उसमें क्या चीज देख रहा हूँ, हर कोई पैसों के पीछे भागने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। हर कोई पैसे, उसको पैसा चाहिए। 12 पास किया भाई, चलो मैं जॉब करने जाता हूँ, ठीक है। उसने ग्रेजुएशन करी, चलो भाई मैं जॉब करने जा रहा हूँ। हर कोई पैसों के पीछे भाग रहा है, हर कोई पैसों के पीछे भाग रहा है, ठीक है। तो भाई अगर आप पैसों के पीछे भागोगे ना, होगा क्या मैं आपको बताता हूँ। लाइफ में एक ऐसा मुकाम आ जाएगा जहाँ पे आप स्टॉप हो जाओगे। अब आप बोलोगे भाई आप क्या करो, क्योंकि आपने एजुकेशन तो पूरी करी नहीं अपनी, ठीक है। आपने क्या किया, शुरू से पैसों के पीछे भागना शुरू कर दिया। जो जितनी जल्दी भागता है ना वो उतनी जल्दी थक जाता है, ठीक है। तो पहले प्रिपेयर करो, वार्म अप करो खुद को। वार्म अप क्या होता है, स्किल्स लेना, ठीक है। आप पहले माहिर बनो किसी चीज में, उसके बाद उसकी पढ़ाई करो। इंपॉर्टेंट, एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। कई लोग मैंने देखा 27-28 साल तक पढ़ाई कर रहे हैं, दैट्स गुड, अच्छी चीज है यार, क्योंकि 27-28 साल में ही वो आप काम कर सकते हो, आप 40 साल में वो काम नहीं कर सकते। अगर पढ़ने का मन है पढ़ो, ठीक है, अपने को स्किल्स बनाओ। जैसे 3 इडियट मूवी है, आपने 500 करोड़ तो दे दिए उनको, लेकिन कुछ सीखा नहीं। उसमें उसने ये बोला था काबिल बनो, काबिल बनो। इफ यू हैव ए स्किल्स, आपको मार्केट में लोग पैसा देने में मजबूर हो जाएंगे, वो मजबूर हो जाएंगे आपको देने में कि भाई नहीं यार ये स्किल वाला बंदा, इसमें एक्सपीरियंस को देना ही पड़ेगा 40,000। तो क्या होता है, आप पहले काम, जो आपकी जो कामयाबी तभी मिलेगी जब आप काबिल बनोगे, ठीक है। डायरेक्ट कामयाबी के पीछे भागोगे ना तो कामयाबी आपसे दूर होती जाएगी, इतनी दूर हो जाएगी कि एक टाइम में आपको लगेगा कि यार मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। फिर ऐसा मुकाम आ जाएगा जहाँ पे आपका कंपटीशन तगड़ा हो जाएगा कि भाई आपने सिर्फ 12th किया है, लेकिन जिन्होंने ग्रेजुएशन करी उसके सामने आप नहीं रह पाओगे। तो गाइस बहुत सारे लोग पढ़ाई करो, अभी भी मौका है, 23 साल 24 साल की उम्र पढ़ लो। जिन्होंने नहीं किया ग्रेजुएट कर लो, डिस्टेंस से डाल लो, कोई बात नहीं, प्राइवेट कर लो चलेगा, लेकिन कर लो, ये आपके काम आएगा। तो पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मिनट ऑफ मोटिवेशन में मैं आपको बता रहा हूँ, कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, ठीक है। एज ए ट्रेनर मैं आपको ये बोल सकता हूँ। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन।
व्हाट इज द गारंटी दैट यू विल कम बैक टू योर ओरिजिन कंट्री। ठीक है, देखो क्वेश्चन वही आ गया घूम के। मैंने बोला ना एक ही क्वेश्चन को 4 तरीके से पूछेंगे। तो ये बोल रहा है कि आपकी क्या गारंटी है कि जब आपका वर्क परमिट फिनिश होगा अपनी कंट्री वापस आओगे। ये वही क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो सकता है, जो नंबर 10 है ना, जिसमें लोग बोलते हैं मेरा प्रॉपर्टी नहीं है मेरे पास, मेरे मम्मी के नाम में प्रॉपर्टी है, मेरे पापा के नाम में शॉप है, मेरे नाम पे तो कुछ भी नहीं है। तो उनके लिए क्या क्या हो सकता है बताता हूँ। तो इसमें आंसर आप कैसे दे सकते हो, इसको सुनना, लिख भी लेना। ठीक है, इफ यू हैव फैमिली इन योर कंट्री, ठीक है, समवन डिपेंडिंग ऑन यू लाइक योर चिल्ड्रन, मतलब आपकी फैमिली है वो आप ही के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी वैल्यूज दिखानी है उस फैमिली के अंदर कि हाउ, मतलब आप कितने इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो वो टेल अबाउट देम दैट यू आर योर वैल्यूज। आपको दिखाना पड़ेगा आप कितने इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके बिना वो फैमिली नहीं चल सकती। तो विद इन 1 ईयर आप सिर्फ काम करने जा रहे हो। ठीक है, कंफर्मिंग दैट आफ्टर फिनिशिंग योर जॉब कॉन्ट्रैक्ट यू वांट टू रिटर्न टू देम। आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होगा आप वापस आओगे वहां पे, क्योंकि वो बहुत नीड से और आपके बिना फैमिली नहीं चल सकती। ये आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास लेट्स एग्जांपल प्रॉपर्टी के पेपर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जो मैं बता रहा हूँ यही बोल देना, बहुत हो जाएगा। ठीक है, शोइंग टाइज टू योर ओन कंट्री इज इंपॉर्टेंट। आपको ये दिखाना है कि मेरा भारत महान, या फिर जो भी आप पाकिस्तान, नेपाल, कहीं के वीडियो देख रहे हो, आपको दिखाना है कि बस यही कंट्री में प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ वहां पे कमाने जा रहा हूँ 1 साल के लिए। ठीक है, उसके बाद यू कैन मेंशन दैट योर नेक्स्ट करियर प्लान। अब आप ये भी मेंशन कर सकते हो वहां पे कि भाई मेरी फैमिली मेरे ऊपर डिपेंड है, मैं 1 साल के लिए जा रहा हूँ, मैं 5 लाख रुपए कमाऊंगा, फिर मैं नेक्स्ट करियर प्लान मेरा ये है कि मैं अपना खुद का वेयर हाउस खोलूंगा। अब वेयर हाउस किसी भी चीज का हो सकता है। ठीक है, या आप जो काम करने जा रहे हो उससे रिलेटेड कोई वेयर हाउस खोलोगे तो अच्छा रहेगा। आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंस इन द पोलैंड यू वांट टू रिटर योर कंपनी एंड बेनिफिट द लोकल मार्केट विद योर ओन न्यू स्किल्स। देखो ये कितनी अच्छी चीज इन्होंने लिखी है कि आपको इसमें ये बताना है कि जब मैं पोलैंड में काम करूंगा वहां से मैं बहुत सारी स्किल्स लेके आऊंगा, फिर वो नई स्किल्स मैं जो है इंडिया के या पाकिस्तान या नेपाल के मार्केट में डालूंगा, क्योंकि इसकी यहाँ पे बहुत जरूरत है। ठीक है, जो भी आप सीखने जा रहे हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपका जॉब रोल क्या है। ठीक है, उसके बाद ही आप बता पाओगे, अदरवाइज आप नहीं बता पाओगे कि आपकी स्किल्स क्या है। तो आपको जॉब रोल पता होगा कि आप वेयर हाउस में जा रहे हो, तो वहां पे मैं जाके ये काम करूंगा। तो ये चीज फिर मैं अपने लोगों को सिखाऊंगा इंडिया में आके कि ये काम कैसे होता है, बिकॉज वहाँ यूरोपियन जॉब स्टैंडर्ड की तरह काम होता है, इंडिया या पाकिस्तान में वो चीज नहीं है। तो मैं न्यू स्किल्स लेके आके मार्केट में चीज सिखाऊंगा। ठीक है, सो यू कैन गिव नेम टू द कंपनी इन योर सिटी दैट यू वांट टू वर्क स्टार आफ्टर रिटर्निंग बैक। इफ यू हैव ओन प्रॉपर्टी टेल देम। सीधा बता दिया इन्होंने कि आपको एक कंपनी का नाम लेना है। लेट्स एग्जांपल आपका जॉब करने का एक वापस आके जॉब करना, आप उनको शो कर रहे हो कि मैं जॉब करूंगा। तो कोई भी जो वहाँ पे आपकी जो सिटी है वहाँ पे टाटा कंपनियों की, रिलायंस होगी या बहुत सारी जो टॉप कंपनी है, डाबर है, उसमें आप काम करोगे जब आप वहां से वापस आओगे। जैसे ऑटो पार्ट भी हो सकता है, मारुति सुजुकी है, ठीक है, महिंद्रा है। ठीक है, तो आप दिखा सकते हो कि मैं वेयर हाउस में काम करके वापस यहाँ आऊंगा काम करने के। तो हो गया जॉब के लिए कि आप वापस आके क्या करोगे। अब आप बिजनेस करोगे तो आप बिजनेस सेम फील्ड में दिखा सकते हो। ठीक है, और इसमें लास्ट में लिखा हुआ इफ यू ओन एनी प्रॉपर्टी यू कैन टेल अबाउट इट। देखो ये लास्ट है, इफ यू ओन योर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी वाला सीन क्या होता है कि ये एक मतलब गारंटी होती है कि आप वापस आओगे यहाँ पे, ये कंट्री को आप छोड़ के, मतलब पोलैंड को छोड़ के वापस आओगे आप अपनी होम कंट्री में। क्योंकि उनको डाउट होता है कि यार ये कहीं पोलैंड से कहीं और तो नहीं चला जाएगा, टीआरसी कार्ड मिलेगा ये तो भाई पुर्तगाल निकल जाएगा। ऐसे में क्या होता है, कंपनी का नाम खराब होता है और हर कोई चाहता है आप लीगल तरीके से काम करो। तो लीगल तरीका यही है। ठीक है, तो अगर वो आपको पूछेगा कि आपका प्लान क्या है पोलैंड में के बाद, तो आपको बताना है कि आई हैव अ फैमिली मेंबर, दे ऑल डिपेंड ऑन मी, आफ्टर दैट आई विल कम बैक, आई विल यूज माय न्यू स्किल्स इन द मार्केट। ठीक है, ऐसे करके आपको आंसर देना है। और आपको जॉब करनी है तो आई विल ज्वाइन टाटा, रिलायंस, महिंद्रा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, कोई भी कंपनी का नाम बता देना अपने शहर के अंदर जो नियर बाई आपके घर के पास हो। खत्म हो गया, इससे ज्यादा तो भाई बोलना नहीं, इससे ज्यादा तुम्हें पूछेगा भी नहीं वो। अब उसको समझ में आ गया सिर्फ स्किल्स गेन करने जा रहा है। ये इस आंसर में मैंने इतना लंबा 2-3 मिनट अब क्यों बोला है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाइस इसके बाद होता है, इसमें लिखा इफ यू हैव पेपर प्रूविंग दैट यू हैव ओन योर एनी प्रॉपर्टी इन योर कंट्री यू कैन टेक देम एंड गो विद द इंटरव्यू। देखो इसमें लिखा हुआ है इन्होंने कि आप, चलो ये तो ये मिरर इमेज है, इसमें लिखा रहता है इफ यू ओन एनी प्रॉपर्टी। आपने कोई भी प्रॉपर्टी अगर ओन करी है अपने नाम से तो उसके पेपर भी लेके चले जाओ, ये ऐसा बोल रहा है। ठीक है, यही आंसर देने का तरीका होता है। यू हैव टू जस्टिफाई योर जॉब, और आपका जो इंटेंशन है, मतलब जिस मकसद से आप जा रहे हो वो आपको प्रूफ करना है कि मैं सिर्फ वहां पे काम करने जा रहा हूँ।
ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन पोलैंड, आप पोलैंड क्या करने जा रहे हो। ये तो आपने बता दिया कि मैं वापस आकर क्या करूंगा, आप पोलैंड आप क्यों जा रहे हो मैं बताता हूँ। टेल अबाउट योर रीजन फॉर गोइंग द पोलैंड, इन दैट केस यू इट विल बी वर्किंग इन पोलैंड कंपनी, ठीक है। यू शुड बी एक्सप्लेन व्हाट मोटिवेट टू लुक द जॉब इन पोलैंड नॉट इन अदर कंट्री। देखो इसने बता दिया है यहाँ पे इसका आंसर कैसे देना है। इसका आंसर आपको ऐसे देना है कि मैं पोलैंड काम करने जा रहा हूँ, ये मेरी कंपनी है और मेरे को पोलैंड बहुत क्राइम रेशियो वहाँ पे बहुत कम है, ठीक है, और फास्ट डेवलपिंग कंट्री है, मल्टी कल्चर वहाँ पे काम करते हैं, इसलिए मैं मोटिवेट हो रहा हूँ पोलैंड की तरफ, ठीक है। और पोलैंड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी है और वेरी गुड कंट्री, क्लीन नीट कंट्री है, तो मैं वहाँ पे जाके बहुत कुछ सीखना चाहूँगा। तो यही करने मैं पोलैंड जा रहा हूँ। मैं सिर्फ जॉब करने नहीं जा रहा हूँ बल्कि मैं और भी चीज़ सीखने के लिए पोलैंड जा रहा हूँ। इसका आंसर ये होता है, ठीक है। सेकंड आंसर हो गया डन, व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन पोलैंड, आपको बता दिया। थर्ड होता है हैव यू बुक्ड योर टिकट। अब वो पूछेगा आपने टिकट बुक कर दी, हाँ भाई जी, तो आपको क्या आंसर देना है मैं बताता हूँ। यू शुड हैव विद योर फ्लाइट टिकट रिजर्वेशन, फ्लाइट टिकट रिजर्वेशन आपका होना चाहिए। रिमेंबर टू नो दैट द डेट ऑफ योर ट्रिप, कब आपने जाना है। व्हेन यू आर गोइंग टू इन द पोलैंड, कब जाना है। व्हेन यू रिटर्न बैक, कब वापस आना है। एज यू शुड नो विच एयरपोर्ट यू विल लैंड, कौन सी एयरपोर्ट में आप लैंड करोगे। हाउ लॉन्ग इज द डिस्टेंस बिटवीन एयरपोर्ट एंड योर एकोमोडेशन, एयरपोर्ट से आपकी एकोमोडेशन, कौन सी सिटी में आपका काम है, कौन से एयरपोर्ट में आप उतर रहे हो, ठीक है। बी श्योर दैट योर जर्नी इज प्रॉपर्ली प्लान्ड। देखो भाई कितनी सारी चीजें आपको जानने को मिल रही है वीडियो देख के, समझ में आया। तो जब वो पूछेगा ना आपको कि भाई आप पोलैंड में आपकी फ्लाइट टिकट हो गई है, तो आपको बताना है कि मेरा फ्लाइट टिकट ही इस दिन का है, इस एयरपोर्ट में, और वहां से मेरी कंपनी की डिस्टेंस 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जो भी है वो इतनी है, और आपको प्रॉपर्ली प्लान होके जाना है पहले से ही, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, लेट्स एग्जांपल उसने बता दिया, उसने पूछ लिया आपको कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन पोलैंड, आप बोलोगे जॉब। एक तो सिंपल आंसर ये हो गया। एक आंसर वो हो गया जो मैंने आपको दे दिया, उसमें 3-4 लाइनें आ गई, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट चीजें सबके सब, लेकिन क्या है आपको ना बोलने का मौका मिल गया तो आप हंसते हंसते जवाब दे दोगे, तो उसी को बोलते हैं कॉन्फिडेंट, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद देखो टिकट बुक हो गया डन। इसके बाद हाउ लॉन्ग यू विल स्टे इन पोलैंड, फिर दोबारा से घूम के वही प्लान आ गया, वही चीज रिपीट हो रही है। मैं बोल रहा हूँ ना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पोलैंड में कब रहना चाहते हो, पोलैंड में आने के बाद क्या करोगे अपनी कंट्री में, ठीक है, या फिर जो है क्या गारंटी है वापस अपनी कंट्री आओगे। तो ये क्वेश्चन घुमा के फिरा के पूछते हैं क्योंकि बहुत डाउटफुल केस होता है। तो इसमें आपको क्या बोलना है, यू हैव टू नो एग्जैक्ट डेट व्हेन योर जॉब विल स्टार्ट एंड फिनिश। तो जब ये बोलेंगे कि आप पोलैंड में कब कितने टाइम रह रहे हो, तो उसमें आपको जो है डेट आपका कब शुरू होगा और कब खत्म होगा आपकी जॉब का, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का आपको पता होना चाहिए। सडनली वो ये भी बोल देगा ओके योर डेट इज फिनिश्ड, आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू। फिर वही क्वेश्चन घूम के आ गया कि मेरी फैमिली है, मैं यहाँ पे सीखने जा रहा हूँ, फिर मैं वापस आऊँगा, मैं जॉब करूँगा, मैं किसी इंडस्ट्री में काम करूँगा, या फिर मेरी अपनी प्रॉपर्टी है मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, वेयर हाउस करूँगा, वो आपके ऊपर है। मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज द एड्रेस ऑफ योर कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। रिमेंबर ऑल द डिटेल्स बिफोर योर इंटरव्यू, बी वेल प्रिपेयर्ड, इट विल शो यू यू वांट टू स्टार्ट योर जॉब, पर्पस ऑफ योर ट्रिप इज क्लियर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब आप आंसर दे दोगे ना, जैसे सपोज आप किसी कंपनी में गए, आपने वहाँ पे उसका एड्रेस भी आपको मालूम है, आप क्यों जा रहे हो ये भी आपको मालूम है, आपकी टिकट्स कहाँ से कहाँ तक है, एकोमोडेशन का डिस्टेंस भी आपको मालूम है, ठीक है। अब उसने पूछ लिया कंपनी का एड्रेस, तो इसमें क्या होता है ना, जब वो ये चीज पूछेगा ना, तो आप जब आंसर दोगे तो उसको लगेगा कि ये रेडी टू जॉब है। रेडी जॉब मतलब ये वेल प्रिपेयर्ड है और इस जॉब के लायक है, ठीक है। तो आप एलिजिबल हो उस जॉब के लिए, जब उसको लग जाएगा तो वो आपको ऑटोमेटिक वीजा ग्रांट कर देगा गाइस, ठीक है। तो वो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। उसके बाद पूछेगा वो व्हाट इज योर जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल क्या होता है, प्रोवाइड ओनली नेसेसरी डिटेल्स, फिर बोल रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट देना है। डिस्क्राइब व्हाट यू हैव जॉब पोजीशन इन द न्यू कंपनी, टेल अबाउट योर टास्क विल यू हैव इन योर जॉब। आपको कंपनी के बारे में बताना है, आपके टास्क क्या है, आपकी जॉब रोल क्या है, ठीक है। डिस्कस योर स्किल्स दैट नीडेड इन द कंपनी, जैसे कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस, कोई भी चीज जो कनेक्ट करता हो आपकी जॉब के लिए। एंड व्हाई यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन, देख लो पूछ लिया उसने, ठीक है। तो क्या होता है ना, चीजें आपको ना अपने को मार्केट में प्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। मैं जब आपको अभी तक मैंने आपको कम से कम नहीं भी तो 18-19 क्वेश्चन बता दिए, उनका आंसर कैसे देना है थोड़ा और बताऊंगा। एटलीस्ट मैं आपको 35-40 तक कोशिश करूंगा बताने की, ठीक है, कि ये क्वेश्चन आते हैं। उसमें क्या होगा ना, आपको बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे, वर्ड
बोलने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए आपको बहुत इतना मैटर दे दूंगा ना मैं कि भाई उसको लगेगा कि बस यही बंदा है अब जिसको पोलैंड जाना है, यही है जिसको वीजा ग्रांट करना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस है ना गाइस, बाकी डॉक्यूमेंटेशन में क्या गलती होगी मुझे मालूम नहीं है, और अगर उधर से आपकी कंपनी क्या कर सकती है वो भी मेरे को मालूम नहीं है। जितना चीज मेरे हाथ में है ना, जो मैं कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, वो मैं बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ गाइस। और 6-7 क्वेश्चन इसलिए लेके आता हूँ कि जितना आपको समझ आ जाए। मेरा मोटिव कोई वीडियो 2-2 घंटे की वीडियो बनाने का नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम 20 मिनट भी लगा लो आप, या 25 मिनट, लेकिन अगर जितना लंबा वीडियो होगा ना उतना वैल्यूएबल वीडियो होगा। ठीक है, बिना कट के बिना शॉर्ट के बनाता हूँ, 1 लाइन में सारा मैं आपको समझा देता हूँ। आप मेरा चाहे पहले वीडियो देख लो या अभी तक जितनी वीडियो मैंने बनाए, कहीं भी एडिटिंग नहीं है, सीधा है। क्यों? क्योंकि मैं दिल से सीधा जुबान में लेके आप तक कनेक्ट होता हूँ। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे हैं मेरे, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आता है। ठीक है, और कोशिश, मेरे को एक चीज की खुशी है कि गाइस आप सीख रहे हो। मेरे को बहुत बंदे मिले पहले, उनको चीजों के बारे में पता नहीं था, वो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको इतना नॉलेज हो गया ना, इतना नॉलेज हो गया कि भाई अब वो जो है खुद ही कंसल्टेंट के साथ पास चले जाते हैं कि सर मैं आपको पैसा दूंगा, अपॉइंटमेंट भी आपको करवानी पड़ेगी, अपॉइंटमेंट आप नहीं कराओगे तो रिफंड दोगे। इतना वो एक्सपर्ट हो गए इन चीजों में, तो बहुत अच्छी बात है गाइस। एंड उनके लिए एक अप्रिसिएशन है कि आप सीख रहे हो, सीखना भी बहुत अच्छी चीज होती है। ठीक है, मार्केट में बहुत स्कैम चल रहा है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ गाइस कि जितना मेरे हाथ में है उतनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। कई लोग मेरे पास आते हैं कि सर पोलैंड का वीजा लगा दो, मैं क्या बोलता हूँ भाई रुक जाओ 2023 तक, क्यों अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। किसी के भी पास जाओगे ना दुनिया में, कोई भी आपको मना नहीं करेगा, हर किसी को पैसा चाहिए, लेकिन मैं काम करता हूँ क्वालिटी के लिए। ठीक है, तो गाइज ये क्वेश्चंस हैं, आई होप ये वीडियो आपके काम आएगा। और फिर बोल रहा हूँ अपनी फैमिली, जो आपकी फैमिली है ना, उसको भी कनेक्ट करो मेरे साथ, ताकि उनको पता चले कि भाई मेरा लड़का, मेरा भाई या फिर जो भी है सिस्टर, ये किसका वीडियो देख रही, कौन है ये। ठीक है, कई लोग जो है सिर्फ यूट्यूबर की बातों में आके कुछ गलत फैसला ले लेते हैं। मैंने कई लोग देखे, उनकी कंपनी के खुद के चैनल हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें काफी उनसे जो है जो वीजा के रिस्पॉन्स है बहुत कम है। ठीक है, तो रिजेक्शन बहुत ज्यादा आते हैं। तो मैं एक जो स्कैम है ना गाइस पोलैंड का, इसके ऊपर भी मैं बहुत कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। मैं बनाऊंगा पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के ऊपर, कब तक वैलिड होता है, कितने टाइम तक वैलिड, क्योंकि हर कंट्री का अलग है। ठीक है, तो कोशिश करूंगा हर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको देने की। ठीक है गाइस, तो मेरा चैनल शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जितनी मेरी ऑडियंस है बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है। आप लोगों की जो पॉजिटिवनेस है ना, वही इस चैनल को ग्रो कर रही है, मैं देख रहा हूँ। क्योंकि हम तो अपने दिल से काम कर रहे हैं, बिल्कुल कोई भी हमारे दिल में ऐसा नहीं है कि भाई किसी को गलत डायरेक्शन देनी है। एक आपका पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, फ्रॉड नहीं होगा। जितना हम आपके लिए अच्छा करेंगे उतनी अच्छी ऑडियंस मिलेगी, उतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा, एक दूसरे की हेल्प करेंगे कमेंट में और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और ये वीडियो पूरा देखना, मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चंस अगर इसके आंसर आपको मालूम होंगे ना, तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली जाओगे। चाहे आप माल्टा, पोलैंड, पुर्तगाल, यूरोप कहीं की भी तैयारी कर रहे हो ना, ये क्वेश्चंस कॉमन ही रहते हैं 95%। तो अगर मैं 95 बोल रहा हूँ ना, दैट्स मीन देयर इज समथिंग, कुछ है वहां पे। इसलिए वीडियो अच्छे से देखो, अपनी लाइफ का 19 मिनट 20 मिनट भी निकाल लोगे ना, तो ये काम आ जाएगा आपके लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।